नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा यहां पर अर्पिता मुखर्जी करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी उसके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्थ चटर्जी उसके घर में ही पैसा रखा करते थे। पश्चिम बंगाल में स्कूल जॉब घोटाले में गिरफ्तार किए गए राज्य सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पार्थ चटर्जी उसके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्थ चटर्जी उसके घर में ही पैसा रखा करते थे। ईडी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। वहीं ईडी के इस दावे को अर्पिता मुखर्जी के वकीलों की ओर से चुनौती दी जा सकती है। वकीलों का कहना है कि ईडी की ओर से जांच की डिटेल को मीडिया से लीक किया जा रहा है, जो गलत है। इसके साथ ही वकीलों की ओर से केंद्रीय एजेंसियों की ओर से दर्ज केसों में लोगों को ये दोषी पाए जाने की कम दर का भी सवाल उठाया जा रहा है। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई थी। कभी एक्टर और मॉडल रही अर्पिता मुखर्जी बीते कुछ सालों से पार्थ चटर्जी के करीबी थी। शनिवार को पार्थ और अर्पिता को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले अर्पिता के घर में बरामद हुए नोटों के जखीरे की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने बताया कि पूरी रकम को उसके घर के एक कमरे में रखा जाता था, जहां पार्थ चटर्जी और उसके लोगों की ही एंट्री थी। अर्पिता का कहना है कि हर सप्ताह या फिर 10 दिन में एक बार पार्थ चटर्जी उसके घर आया करते थे। अब यहाँ पर जो ये मामला खुलकर के सामने आने लग गया है। ईडी के सूत्रों ने एक और महिला का एंगल भी बताया। उन्होंने कहा है कि अर्पिता ने बताया है कि मेरे घर के अलावा एक और महिला के मकान को पार्थ मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरी महिला भी पार्थ चटर्जी की ही करीबी दोस्त बताई जा रही है। अर्पिता ने कहा है कि मंत्री ने कभी उसे ये नहीं बताया कि कमरे में कितनी रकम रखी गई है। अर्पिता ने बताया कि एक बंगाली एक्टर ने उनका परिचय पार्थ चटर्जी से कराया था। ये मुलाकात 2016 में हुई थी और तब से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान ये भी स्वीकार कर लिया है कि ये रकम ट्रांसफर पोस्टिंग के एवज में ली गई घूस और कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए एवज में पैसे से जुटी हुई है। अर्पिता ने यह भी बताया कि ये रकम पार्थ चटर्जी खुद कभी नहीं लाते थे, उनके सहायकों की ओर से रकम लाई जाती थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को फिलहाल 3 अगस्त तक एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है। एजेंसी का कहना है कि इस दौरान पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर थी जो इस वक्त हम आपके पास लेकर के आए थे। अर्पिता मुखर्जी ने यह बड़ा खुलासा करते हुए पार्थ चटर्जी को और भी ज़्यादा फंसा दिया। पार्थ चटर्जी का बच पाना बेहद ही मुश्किल है। अब उनको सीधे जेल में ले जा करके उनको आगे की सज़ा और आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।